कल्पना कीजिए, आप एक कठपुतली का खेल देख रहे हैं। कठपुतली रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए है, हंसती है, नाचती है, रोती है और कभी युद्ध भी करती है। लेकिन असली सवाल यह है कि उसकी डोरियां किसके हाथ में हैं? वही डोरियां तय करती हैं कि कठपुतली क्या करेगी। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन वास्तव में हमारी डोरियां तीन अदृश्य शक्तियों से बंधी हुई हैं। इन्हें कहते हैं गुणत्रय, यानी सत्व, रजस और तमस। सत्व गुण यह प्रकाश की डोरी है। जब यह सक्रिय होती है तो मन शुद्ध होता है, बुद्धि साफ होती है और व्यक्ति ज्ञान, शांति और संतुलन की ओर बढ़ता है। यह गुण हमें ऊंचा उठाता है, लेकिन फिर भी यह बांधता है, क्योंकि इसमें भी सुख और ज्ञान का अहंकार छिपा होता है। रजस गुण यह चंचलता और इच्छाओं की डोरी है। यह हमें कर्म की ओर धकेलता है, लेकिन साथ ही हमें परिणामों से बांध देता है। जब रजस बढ़ता है तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी, व्यस्त और कभी संतुष्ट न होने वाला बन जाता है। यह आग की तरह है, जलाती भी है, रोशनी भी देती है। तमस गुण यह अंधकार की डोरी है। यह अज्ञान, आलस्य, मोह और भ्रम का प्रतीक है। जब तमस बढ़ता है तो व्यक्ति सुस्त, जड़ और निराश हो जाता है। यह गुण हमें नीचे खींचता है और जीवन की रोशनी को ढक देता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। वह समझ गए कि ये तीनों गुण मिलकर ही हमारी पूरी मानसिकता और कर्मों को नियंत्रित करते हैं। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से इनसे मुक्त नहीं होता। हर इंसान इन तीन डोरियों से बंधा है। बस किसी पर सत्व हावी है, किसी पर रजस और किसी पर तमस। कृष्ण आगे समझाते हैं, अर्जुन, जब सत्व बढ़ता है तो प्रकाश और शांति आती है। जब रजस बढ़ता है तो इच्छा और बेचैनी आती है, और जब तमस बढ़ता है तो अज्ञान और भ्रम छा जाता है। मृत्यु के समय जिस गुण की प्रधानता रहती है, आत्मा उसी के अनुसार अगले जन्म को पाती है। सत्व प्रधान होने पर ऊंचे लोक मिलते हैं, रजस प्रधान होने पर धरती पर कर्मफल भोगना पड़ता है और तमस प्रधान होने पर अधोगति होती है। लेकिन असली रहस्य यह है कि कृष्ण इन गुणों के पार जाने का मार्ग भी बताते हैं। वह कहते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति इन तीनों गुणों को समझ लेता है और उनसे परे हो जाता है, वही वास्तव में मुक्त होता है। वह जान जाता है कि ये गुण ही उसे बांधते हैं, और जब वह इनके प्रभाव से ऊपर उठ जाता है, तब वह अमर आनंद और शांति को पा लेता है। अर्जुन फिर पूछते हैं, हे माधव, ऐसा व्यक्ति कैसा होता है जो गुणों से परे हो गया है? कृष्ण उत्तर देते हैं, वह व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है, सम्मान और अपमान में भी नहीं डगमगाता। वह मिट्टी, पत्थर और सोने को एक समान मानता है। वह मित्र और शत्रु में भेद नहीं करता। वह कर्म करता है, लेकिन उसका हृदय बंधता नहीं। वह केवल मुझ में आश्रय लेता है और मेरी भक्ति में स्थिर रहता है। ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में गुणातीत कहलाता है। यहाँ कृष्ण एक गहरा सत्य उजागर करते हैं। जीवन का उद्देश्य केवल सत्व, रजस या तमस में फंसे रहना नहीं है। उद्देश्य है इन सबसे ऊपर उठकर आत्मा की पहचान करना। गुण तो केवल प्रकृति की डोरियां हैं, लेकिन आत्मा इन सबसे परे है। जब हम आत्मा को पहचान लेते हैं तो हमें वास्तविक स्वतंत्रता मिलती है। आज की दुनिया में जहां लोग इच्छाओं, रजस में उलझे हैं, आलस्य, तमस में डूबे हैं, या केवल ज्ञान और दिखावे के अहंकार, सत्व में बंधे हैं, कृष्ण का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि असली स्वतंत्रता इन सबसे ऊपर उठने में है। तो अर्जुन को मिला उत्तर साफ था, जीवन की डोरियों को पहचानो और धीरे धीरे उनसे ऊपर उठो, क्योंकि जब आत्मा इनसे मुक्त हो जाती है, तब वह सीधे परमात्मा से जुड़ जाती है। अगले अध्याय, चैप्टर 15, पुरुषोत्तम योग में कृष्ण हमें यह बताएंगे कि इस नश्वर संसार के वृक्ष का रहस्य क्या है और कैसे आत्मा अपने परम लक्ष्य पुरुषोत्तम तक पहुंच सकती है। जय श्री कृष्ण।